अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करने के लिए जो पंचायती राज के और कमेटियों के इलेक्शन हो रहे हैं उस बाबत उनसे सलाह मशवरा करने के लिए मैं यहाँ आया था और उनसे सारी बातचीत हुई है और जिससे मद्देनज़र मैं ये कह सकता हूँ कि 90% जैसे पिछली पंचायती राज में हमारी परफॉर्मेंस थी वैसी परफॉर्मेंस जो है वो इस बार भी होगी और 90% से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जो हैं वो जीत करके आएंगे। यहाँ तक सत्ता पक्ष है वो बार बार पंचायती राज में अपनी पहली बार मैं देख रहा हूँ 20 साल तक मुझे इस एरिया का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि कोई पॉलिटिकली इंटरफेयर कर रहा हो कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और साथ में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके अगर परिवार में कोई एम्प्लॉई है तो उनकी ट्रांसफ़र करा रहे हैं और ट्रांसफ़र भी कराते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में ताकि वो द्वारा वहाँ नज़र ना आए और डरा करके किसी तरीके से उनके परिवारों को इलेक्शन से दूर रखा जाए। ये कोई बड़ा अच्छा काम नहीं है, ऐसी प्रथा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इलेक्शन तो 5 साल के बाद फिर आ जाएंगे पंचायती राज के और ये प्रथा जो पड़ेगी इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। और जो कुछ लोग एम्प्लॉइज़ भी हैं वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने कड़ी नज़र रखी हुई है। समय आने के ऊपर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और जहाँ तक सवाल है मैं देखता हूँ कि नगरोटा बगुआ में जैसे विकास को एक फुल स्टॉप लग गया हो, विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा, सरकार की ना नीति है ना नीयत है और नीति और नीयत के बिना कोई काम नहीं होते। आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट कांगड़ा रीजन में नहीं आया है जिसको हम मर्द एरिया कहते हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट नहीं लगा, एक कोई 3 उपलब्धियां सरकार अपनी बड़ी गिना नहीं सकती। जो काम चले हुए थे उनको इंस्टीट्यूशन को बंद करने का काम चला हुआ है। तो ये मेरी अपील भी रहेगी जो हमारे वोटर हैं उनके साथ कि समय आ गया है कि आप अपने गुस्से का इजहार करें और इस इलेक्शन में जो बीजेपी समर्पित या जिनकी सहानुभूति बीजेपी के साथ है उनको बुरी तरीके से हराएं ताकि स्पष्ट मैसेज एक जा सके कि लोग जो हैं वो बीजेपी से परेशान हैं। यहाँ पे किसान 40 दिन के ऊपर हो गए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर डटे हुए हैं, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों की डिमांडें नहीं मानी जा रही हैं और यहाँ पर कोरोना से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इवन कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई। दैट मीन कि हैंडलिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। मैंने आज गरीब आदमी जो बाहर जाके इलाज नहीं करा सकता है पर जो बड़े लोग हैं उनको सुविधा ये मिल सकती है। तो इसलिए सरकार को जहाँ पर लोकल लेवल के ऊपर अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है हमारे इंस्टीट्यूशंस का, जो इंस्टीट्यूशन हमने पहले खोले थे उनकी भी दुर्दशा हो रही है, वो भी अपना पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे। तो ना तो यहाँ पे विज़न से काम हो रहा है और ना ही कोई प्लान से काम हो रहा है। बस एक ही चीज़ आगे बढ़ रही है, वो है ड्रग्स का कारोबार और कानून व्यवस्था में खराबी।
तो आप लोगों के मार्फत मैं यही अपील करना चाहूँगा एरिया के लोगों से कि इस बार पूरी ताकत के साथ बीजेपी के कैंडिडेटों को हराएं। आपने अगर कुछ पूछना हो अब आप लोग पूछ सकते हैं। आपने कहा कि विकास कार्यों को लेकर आपने बात की कि विकास जैसे थमा हुआ है, लेकिन विधायक जी का ये कहना है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास कराया सड़कों को लेकर और पानी को लेकर, जो कि आप नहीं करा पाए थे अपने कार्यकाल में। ऐसा है, ये आंकड़ों के ऊपर चर्चा होगी। आप नगरोटा वासी हैं, आप मेरे आने से पहले कितना पानी आता था, और मेरे टाइम की स्कीम है 365 डे 24/7। वो स्कीम किसने बनाई? उसमें 1 लीटर का भी इजाफा हुआ है। 1 लीटर का इजाफा हुआ तो आप मुझे बताएं, अगली बार बता देना। और विधायक जी से ले आना कि कहाँ पे कराया, कौन से ग्रामीण क्षेत्र में कराया उन्होंने, उस गांव का नाम और वो वहाँ की स्कीम का नाम, वो जो कराया वो बताएं। जो हमारी स्कीम में और पैसा पड़ा था उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अभी तक। टांडा का बेड़ा गर्क हो गया है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन था। इंजीनियरिंग कॉलेज का एटमॉस्फेयर क्या आप जाके देख लें। तो इसके ऊपर मैं कोई उनकी बात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो सामने है, जो है वो सबके सामने है कि नगरोटा का इतना बड़ा विकास हो गया है, तो आने वाले टाइम पे तो फिर वो ही राज करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना विकास उन्होंने कराया है तो वो लोग देख लें अच्छी तरह से। सर, मिनी सेक्रेटरीट को उद्घाटन में लगभग 1.5 महीना हो गया है, पर अभी तक उसका संचालन नहीं करवा पाई सरकार। मैं एक बात कहूँगा, मिनी सेक्रेटरीट के 5 करोड़ जो लगने थे उस पर 4.5 लगे हैं। 5 करोड़ का डिपॉजिट दे के गया था मैं, और काम मैं शुरू करके गया था। एक ही ठेकेदार था जिसके पास बस अड्डे का काम था और जिसके पास मिनी सेक्रेटरीट का काम था, पवन सूद। और उन्होंने कहा कि पहले मैं बस अड्डा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इसको कंप्लीट कर दूंगा। हमने 100%, 99 नहीं, 100% पेमेंट जो थी वो डिपॉजिट की हुई थी। हमारे पैसों का बना, हमारी विजन थी, हमने क्लियरेंस की, तो उसमें इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? अब ये आके स्टार्ट भी हम ही करेंगे। सर 10 को पोलिंग होनी है, एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे पब्लिक तो के लिए? मैसेज यही है कि हम तो ये कहेंगे काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। और इनका ये है कि ना काम किया ना काम करेंगे, झूठे वादे ही करेंगे। तो ये वादे करते रहें, हमें कुछ नहीं, हम जो कहेंगे वो पूरा करेंगे। तो इसलिए लोगों को हमारी नीयत और नीति के ऊपर कोई शक नहीं है। एक बार कई बार झूठ चल जाता है लोगों का, तो इनका झूठ चल गया, बड़ी अच्छी बात है।